हेलो फ्रेंड्स, फिर एक बार आया हूँ आपके सामने हर गुरुवार की तरह अपनी दिल की बात रखने। दिल की बात आपके साथ। सबसे पहले मैं उन सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मेरे लास्ट 2 वीडियो इतने शेयर हुए कि सरकार को भी सोचना पड़ा। माननीय परिवहन मंत्री अनिल परब जी ने भी इनकी दखल ली। मैं आप लोगों के साथ ही मेरे दोस्त चंद्रकांत पवार साहब, मेरी बहन नगर सेविका विनी डिसोजा, इनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। सबसे खुशी की बात यह है कि अनिल परब जी से जिस दिन मुलाकात हमारी हुई, उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि ये जो एम्बुलेंस का विषय हमने उठाया है इस पर वो जरूर एक्शन लेंगे। उनके अख्तियार में ये विषय नहीं है, फिर भी उन्होंने मेरे सामने, हमारे सामने कलेक्टर जी को फोन किया और हमें आश्वस्त किया कि हम इसके बारे में एक्शन लेंगे। तो ये दोस्तों, ये मेरी जीत नहीं, आप सबकी जीत है। आपके सहयोग से ये हुआ है और इसका फायदा हर एक सामान्य व्यक्ति को होगा, ऐसा मुझे लगता है। तो इस गुरुवार मैं एक नया सब्जेक्ट लेके आया हूं। ये भी सब्जेक्ट या विषय बोलिए आप, कोरोना के बारे में ही है। कल मेरे सामने एक वीडियो आया जो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं। नमस्ते, मी सुरेखा सुपाडिया। इथे मी कोरोना पॉझिटिव्ह आहे केमको हाऊस फोर्ट मध्ये आणि इथे मी 7 दिवस झालं आहे आणि ज्या दिवशी मी इथे आले ना त्या दिवशी माझ्या भाजीमध्ये मच्छर भेटला आणि तोच मच्छराचं जेवण आम्ही खाणार का? माझा मुलगा तेव्हापासून इथे जेवत नाहीये। माझ्या मुलासाठी मी ह्यांना बोलले की इथे बाहेरून अलाउड करा माझ्या मुलासाठी। माझा मुलगा 8 वर्षाचा आहे, त्यालाही त्या लोकांनी जेवण बाहेरून अलाउड केलं नाही। तर असं मच्छर असलेले जेवण आम्ही जेवू का? आणि ह्या आंटी आहेत, त्या आंटीच्या जेवणामध्ये आज बघा साबण आलेले आहे। तर असं जेवण बीएमसी वाले लोक आम्हाला देतात। तर कोरोना पॉझिटिव्ह लोकांना असं जेवण भेटलं पाहिजे का? तुम्ही सांगा आम्हाला। मग ह्याच्यावर ऍक्शन कोण घेणार? तिथे एक रुखसार म्हणून एक मुलगी आहे, तिच्या जेवणामध्ये चपातीमध्ये केस भेटलेला, माझ्या चपातीमध्ये केस भेटलेला। तर प्लीज तुम्ही काहीतरी ऍक्शन घ्या। गव्हर्नमेंट होती आता ह्या बघा ह्या मावशीला तो इस तरह जब मैंने कल वीडियो देखा तो मुझे लगा कि इस बारे में भी प्रशासन को जानकारी देनी चाहिए। इसीलिए मैंने थोड़े अपने सोर्सेस की तरफ से थोड़ा निकाला कि ये थोड़ी चीजें निकाली कि ये क्या है, क्या टेंडर है। तो मुझे थोड़े के ईस्ट से, जो मैं हमारे एरिया में विलेपार्ले एरिया में है, वहां से थोड़ी सी जानकारी मिली। तो गवर्नमेंट उनको सुबह ब्रेकफास्ट और सुबह का ब्रेकफास्ट, इवनिंग का नाश्ते का 50 रुपीज देती है और खाने का 105 रुपया, दोपहर का खाना 105 रुपया, शाम का खाना वो भी उनको कम लग रहा है। ये देखो, ये भी उनको कम लग रहा है। तो मेरे हिसाब से ये बात क्या उन्होंने ये किया है, आप सोचिए कि 105 में हमको परवड़ता नहीं। कॉन्ट्रैक्टर ने कहा है 105 में हमें परवड़ता नहीं, तो के ईस्ट में इसको 130 रुपया करने की बात चल रही है। आप सोचिए 130 में। मैं आपको ये भी दिखाता हूं ये लोग क्या देते हैं। ये भी आपको मैं दिखाना चाहता हूं ये लोग क्या देते हैं लोगों को। ये देखिए, ये है सुबह का, दोपहर का खाना। इस पे 2 चपाती है, 2 भाजी है, 3 चपाती है शायद, दाल है, और ये है सुबह का नाश्ता। और ये देखो, ये है रात का। तो चपाती देखिए आप, ये देखिए आप, ये है इसकी चपाती देखिए ये। और ये पुराना वीडियो नहीं है, ये कल पार्ले इंटरनेशनल में दिया हुआ ये खाना है। ये पार्ले इंटरनेशनल में दिया हुआ खाना है। तो ठीक है, चलो वो 130 रुपए क्यों देते हैं, क्या देते हैं, इसके बीच में मैं पढ़ना नहीं चाहता। तमाम जनता को पता है कि 130 कहां जाते हैं, क्या जाते हैं, हमें उनमें नहीं पढ़ना है। मेरा ऑब्जेक्शन उस चीज के लिए है कि अगर 130, चलो हमें 105 के हिसाब से चले, टेंडर में 105 रुपया है, तो 105 रुपए देने के बाद अगर तुम्हारे खाने में मच्छर आती है, साबु का टुकड़ा आता है या बाल आता है, तो क्या आप इस पे एक्शन नहीं लोगे? आज ये वीडियो मैंने देखा है, तो ऐसा कई लोगों ने देखा होगा। शायद जो वार्ड ट्रॉम्बे की बात, वो लड़की जो बात करिए ट्रॉम्बे वार्ड में रहती है,
वहां के बीएमसी ऑफिसर ने भी देखा रहा, तो क्यों नहीं अभी तक एक्शन लिया गया उसके ऊपर? बल्कि पूरा टेंडर मेरे पास है यहाँ, इसमें कंडीशंस है कि कभी भी वार्ड ऑफिसर उस पर एक्शन ले सकता है और पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट हो सकती है, उनके पैसे पेनल्टी लग सकती है। सर, ये आप कोविड पेशेंट को लेके जाते हैं, लोग डरते इसीलिए है। एक कोविड पेशेंट के साथ आजू बाजू क्वारंटाइन जो आप लोगों को लेके जाते हैं हॉस्पिटल में, डरते इसीलिए है कि कहीं खाने में मच्छर मिल गया और कोई बीमारी नहीं लग जाए। कल ही मैंने अभी आपको कहा पार्ला इंटरनेशनल में, उन्होंने मुझे यही कहा कि हमारे 4 रूम बाजू में एक को कोविड हुआ और हमको लेके गए। तो कायदा सबके लिए अलग है क्या? आपको पता होगा, अपनी फेमस अभिनेत्री रेखा जी के बारे में भी आपने न्यूज में पढ़ा होगा कि जब बीएमसी उनके पास गई, उनका कोविड टेस्ट लेने, उन्होंने मना कर दिया। एक भी पुलिस ऑफिसर या बीएमसी ऑफिसर में ताकत नहीं थी कि उनको जबरदस्ती करे। यही अगर गरीबों के साथ होता तो चलता क्या? आप सोचिए ये चीज। तो अब रेखा अभिनेत्री है, माजी खासदार है, उनके लिए अलग न्याय और एक गरीबों के लिए अलग न्याय। इस टॉपिक पर हम फिर बाद में बात करेंगे। अभी ये टॉपिक लेता हूं कि ये जो 130 रुपया, 105 रुपया टेंडर में है और मैंने केस में 130 होने की बात सुनी है, इसमें अगर ये खाना देते हैं, आप देखिए, आपने वीडियो देखा है, तो लोग क्या करेंगे? क्या इस पे कोई एक्शन लिया नहीं जा सकता? क्या आपको लगता है कि एक्शन लिया नहीं, केवल हमारी भी बारी आ सकती है? ये खाने में साबु का टुकड़ा, वो भी कौन सा साबु है? बर्तन घसने का साबु। आज वो लड़की पे जो बारी आई है, कल हमारे पर भी आएगी। दोस्तों, मैं हर गुरुवार ऐसे ही टॉपिक जो सामान्य लोगों के हैं आप तक पहुंचाता हूं। मुझे पता है हर एक को लगता है कि कुछ करना है, वो लोग नहीं कर सकते, तो कम से कम ये वीडियो आप भी शेयर करिए, तो प्रशासन तक जाएगा, उस वार्ड ऑफिसर तक जाएगा, उनके हाथ में पावर है। आप अगर ये वीडियो शेयर करते हो तो मुझ पर ही नहीं, पूरी सामान्य लोग जो मिडिल क्लास लोग हैं उन पे ये उपकार होगा आपका। जितने लोग व्यूज देखेंगे उसका कुछ ना कुछ एक्शन होगी। 1 जुलाई को, मैं वही एक बात रिपीट करता हूं पहले, कि 1 जुलाई को टोपे साहब ने जो एम्बुलेंस का विषय लिया था, माननीय अनिल परब साहब ने कलेक्टर को भी फोन किया, उनको भी पता नहीं है अभी तक ये रेट कौन फिक्स करेगा। ये तो अच्छी बात है, परब साहब ने हमको हेल्प की और उन्होंने आश्वस्त किया। लेकिन दोस्तों, 1 जुलाई को अगर डिक्लेयर हुआ, मेरे पास मुंबई मिरर और हिंदुस्तान टाइम की क्लिप भी है कि जिन पे बताया गया है कि राजेश टोपे साहब ने एम्बुलेंस का रेट फिक्स किया, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसी तरह 130 रुपए का, 105 रुपए, 130 रुपए का यह मामला है। अगर हम लोग इस पे आवाज नहीं उठाएंगे तो ये ऐसे ही होगा। आज मच्छर आया है, कल कीड़ा आ जाएगा इसके अंदर। इनको बैन करना चाहिए। अब मैं एक बात बताता हूं कि बीएमसी का एक नॉर्म्स है कि अगर रोड बनते हैं और रोड पे गड्ढे होते हैं तो बीएमसी उस कंपनी को ब्लैकलिस्टेड किया जाता है, उनको फाइन मारा जाता है। दोस्तों, वो तो रोड है, और ये लोग जिनको ये खाना जाता है, ये कोरोना पीड़ित है या फिर डाउट है कि इनको कोरोना है या नहीं, उनको अगर इस खाना उनके हम लोग उनके तबीयत से खेल रहे हैं। मैं फिर एक बार हर एक वक्त की तरह इस बार भी सब लोग प्रतिनिधि से विनंती करता हूं हाथ जोड़कर, सर जो नगर सेवक हमारे के ईस्ट वार्ड में है, वार्ड ऑफिसर से विनंती करिए कि ऐसी कोई चीज हमारे वार्ड में हुई, हमारे के ईस्ट में हुई, तो तुरंत उस कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैकलिस्ट किया जाए, उस पर एफआरआई की जाए। और मैं विनंती करूंगा वार्ड ऑफिसर से भी कि आप अपने जेई जो हॉस्पिटल पे आपने नियुक्त किए हुए हैं, उनको निर्देश दिया जाए कि जो खाना आता है वो जरा चेक किया जाए। यही कर सकता हूं, यही
मेरी विनंती है सब अधिकारियों से और आपसे कि ये भी वीडियो पहले के तरह उतना शेयर करिए कि कहीं ना कहीं वो उस सीट पर जो आदमी बैठा है उस तक ये वीडियो जाए और उनको दया आवे, इस लोगों की, ये ऐसे लोगों की दया आवे जो इस तरह का अनाज खा रहे हैं। यही कहकर आज का मैं अपनी बात खत्म करता हूं। फिर मिलेंगे अगले गुरुवार कोई नया सब्जेक्ट लेके। थैंक यू।